जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। मगवी मुसाफिर बाजियाब। तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन रोकी और यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC लेविस और SSG ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। एक चेक पोस्ट पर मौजूद 3 FC जवान और एक जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। मुसल्ला गिरोह का ट्रेन ड्राइवर को जान से मार देने का दावा गलत निकला। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन भी बाजियाब होने वालों में शामिल। ट्रेन ड्राइवर बिल्कुल सेहतमंद और महफूज है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली तस्वीर और फुटेज इस्तेमाल की गई। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कुलभूषण के वाक़े से बलूचिस्तान में भारत के किरदार का सबको पता लग गया था और अब फिर दुनिया ने देखा कि कैसे आका ने अपने गुलामों को इस्तेमाल किया। मुल्क में भी कुछ मखसूस सियासी अनासर ऐसे मौका पर अपने सोशल मीडिया को मुतहरिक कर देते हैं। रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़ा होने के बजाय भयानक दहशतगर्दी के जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ अनासर अपने इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भीड़ चढ़ा रहे हैं। बाशऊर अवाम इंतशारी सियासत को देख और समझ रहे हैं अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन अमान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये बताया जाए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सियासी और मुआशी इक़दामात सरफरिस्त हैं, इनका क्या बना। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए हम कहाँ खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए की बात पर हम कहाँ खड़े हैं। इन सब पर पर्दा कुशाई के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। बलोचिस्तान का ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं महारत से ऑपरेशन से मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हुए। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करेंगे। BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत करनी चाहिए थी। PTI कौमी मफाद के खिलाफ बयानिया बना रही थी। ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। रियासत डायलॉग के लिए तैयार है लेकिन दहशतगर्द तैयार नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा बंदूक उठाएगा। रियासत इसका कला कमा करेगी। मेरे 380 लोग इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून माफ़ करने को तैयार हूँ। दहशतगर्दी के मुतासरीन के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कौन ये कत्ल गारतगरी कर रहा है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कौन से हकूक़ हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए। आम बलोच को बार बार गले लगाने के लिए रियासत तैयार है। दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकती। धमाका हुआ, फायरिंग की आवाज़ें आई और ट्रेन रुक गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहार तशक्कुर। कहा दहशतगर्दों ने हमें ट्रेन से नीचे उतरने का कहा। शनाख्ती कार्ड चेक किए। कुछ लोगों को जाने दिया, कुछ को रोक लिया। एक मुसाफिर ने बताया मेरे साथ बीवी और बच्चे थे जिस पर मुझे जाने का कहा गया। फौजी और FC वाले हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। बाहिफाजत वापसी पर शहरियों ने अपने प्यारों को गले लगा लिया। रिक्कत अमेज मनाजर। कोयटा से सिब्बी जाने वाले कई मुसाफिरों का ताहाल पता न चल सका। लवाहिकीन आंखों में आंसू लिए अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर। ऐनी शाहिदीन की दिल दहला देने वाली कहानियां। लोधरा के महबूब हुसैन कहते हैं दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को अलहदा-अलहदा टोलियों में तकसीम कर दिया। एक तरफ सिंधी, पंजाबी, बलोच और पश्तून थे जबकि फौज और FC के मुलाजमीन को अलहदा टोली में रखा गया। सराय की टोली में 30 से 40 लोग थे। सुबह अजान के वक्त हम लोग इस वक्त भागने में कामयाब हो गए जब FC ने वहाँ फायरिंग की। हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे फायरिंग होती रही। लाहौर के अल्लादिता ने बताया कि इनके सामने इनकी फूफीजाद भाई को शहीद कर दिया गया। वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का हवाला दे रहे थे कि ना मारो मगर इनकी जान बख्शी ना हो सकी। नूर मोहम्मद का कहना है कि 1 घंटे बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला रुक गया तो मुसल्ला अफराद जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि निकलो वरना गोली मार देंगे। थोड़ी देर बाद वो मेरी अहलिया को भी ले आए और हमें कहा कि सीधे चले जाओ, पीछे नहीं देखना।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन में दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। मासूम जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। कोयटा में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान की खड़ी हो गई। वजारत खारजा तुर्किया के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तुर्किया की वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया, जाँ बहक अफराद के वरसा से हमदर्दी का इजहार करते हैं। हमले में जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान में नॉर्वे के सफारत खाने का कहना है दाहशतगर्द हमले मासूम खवातीन और बच्चे जान से गए। वरसा से हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। ईरानी वजारत खारजा के एहलकार इस्माइल बकाई ने कहा, दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से गहरी हमदर्दी है। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रानास ने कहा कि सियासी मकासद के लिए किसी बेगुनाह का खून बहाना अफसोसनाक। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी वजारत खारजा का कहना है अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं।